सो हेलो कोडर्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा आउटपुट इन सी प्लस प्लस। तो हम देखेंगे आज कि कैसे हम अपना सी प्लस प्लस लैंग्वेज में किसी भी तरह का आउटपुटिंग या इनपुटिंग करा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस पढ़े होंगे तो उनको पता होगा लगभग सारे लैंग्वेजेस में जो मेरा बेसिक सिंटेक्स होता है, जैसे कि इफ एल्स का, फोर लूप, वाइल लूप वगैरह का, वो लगभग सेम होता है। और डिफरेंस लगभग इसमें इनपुटिंग और आउटपुटिंग में ही आता है। तो सब लैंग्वेजेस में इनपुटिंग और आउटपुटिंग का जो तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन वर्क सेम तरह से करता है। ठीक है। तो जल्दी से हम यहाँ पर देखेंगे कि आउटपुट इन सी प्लस प्लस हम कैसे करते हैं, क्या क्या कीवर्ड्स यूज होते हैं और किस किस तरह से हम इसको आउटपुट करा सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे हमारा डेफिनेशन वगैरह को, उसके बाद हम आएंगे हमारा प्रैक्टिकल स्टडी पर। ठीक है। तो जल्दी से चलेंगे हमारे डेफिनेशन की तरफ। देखो, आउटपुटिंग क्या है, मतलब ऐसा देखो, इसका ज़रूरी नहीं कि आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए आउटपुटिंग का, लेकिन ये होता क्या है। व्हेन द प्रोग्राम डिस्प्लेज एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, मतलब जब भी आपको प्रोग्राम कुछ डिस्प्ले करा दे आपकी स्क्रीन के ऊपर, एज अ रिजल्ट ऑफ आवर रिटन कोड, मतलब जो भी आपने रिटन अपने जो भी कोड लिखा है उसके आधार पर अगर वो आप कुछ आउटपुट दिखा रहा है तो उसको हम लोग आउटपुटिंग बोलते हैं। ठीक है। मतलब सिंपल सा ये मेरा मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर वो आउटपुट करा रहा है प्रोग्राम, तो वो मेरा आउटपुटिंग होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब आपको पता है कि आउटपुट करने के लिए मेरे को कुछ कीवर्ड चाहिए होगा। तो आउटपुट इज डन विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड सी आउट। इसको कोई काउट काउट नहीं बोलेगा, ये सी आउट होता है। इट इज प्रोनाउंस्ड एज सी आउट। ठीक है। काउट काउट मत करना, ये सी आउट होता है असल में। उसके बाद सी आउट यूजेस इंसर्शन ऑपरेटर। इसको मतलब ये एक तरह से आपको लेफ्ट शिफ्ट लग रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं जब इसको हम आउटपुटिंग में यूज़ करते हैं। टू आउटपुट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, जब मेरे को कुछ भी आउटपुट कराना होता है तो हम ये इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यही था मेरा डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि इसका हम यूसेज कैसे करते हैं। सपोज कर लो, यहाँ पर मेरे को बेसिक कोडिंग मेरे को प्रिंट कराना है। ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, देखो, सबसे पहले अगर आपको आउटपुट कराना है तो आप कीवर्ड यूज़ करोगे सी आउट। ठीक है। उसके बाद ये वाला साइन दोगे, सी आउट के बाद जस्ट बाद हमेशा ये वाला साइन आता ही आता है। उसके बाद आपको जो भी प्रिंट कराना है वो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखोगे। तो हम यहाँ पर मान लो लिखते हैं बेसिक कोडिंग। ठीक है। तो ये मेरा स्क्रीन में मेरे को बेसिक कोडिंग प्रिंट करा के दे देगा। ठीक है। अब हम इसको वीएस कोड में देखते हैं। हम इसके सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। ठीक है। उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। हम यहाँ पर सी आउट लिखें। उसके बाद मेरे को अगर बेसिक कोडिंग प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर बेसिक कोडिंग लिख के यहाँ पर इसको रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे को बेसिक कोडिंग प्रिंट होके आ गया। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा को, तो क्या होगा, ये प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, मेरे को कुछ आउटपुट ही नहीं दिखाएगा। देखो एरर अभी से आने लगा। ठीक है। इसको सेव करके अगर हम रन करते हैं तो देखो ये मेरा आउटपुट दे रहा है। अब यहाँ पर देखो, ऐसा इसलिए बिकॉज जो भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा से टेक्स्ट डालना है तो उसको आपको हमेशा से डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ही डालना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कंपाइलर इसको समझ नहीं पाएगा कि आपने ये क्या कर दिया है। इसलिए आपको ये चीज़ करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तो हुआ मेरा सिंपल प्रिंटिंग बेसिक कोडिंग का। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसी लाइन को हम दोबारा से ऐसे लिख लेते हैं, बेसिक कोडिंग एंड, या फिर एंड सब्सक्राइब इट। ठीक है। इसको सेव करके अगर हम रन करें तो देखो क्या होगा, बेसिक कोडिंग प्रिंट हो गया एंड सब्सक्राइब इट। अब बहुत लोगों को यहाँ पर वो लाइन चेंज वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। ठीक है। कि जब मैंने ये अलग अलग लाइन में लिखा है तो इसका मतलब मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि ये मेरा बेसिक कोडिंग एक लाइन में आए और एंड सब्सक्राइब इट मेरा नेक्स्ट लाइन में आए, लेकिन ये एक ही लाइन में आ जा रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कहीं अपने कंपाइलर को बता के रखा ही नहीं है कि लाइन चेंज करना भी है। तो कंप्यूटर उसको समझेगा कैसे कि मेरे को यहाँ पर लाइन चेंज करना है। ठीक है। वो इससे नहीं समझेगा कि आपने यहाँ पर बस नेक्स्ट लाइन में लिख दिया तो मेरे को लाइन चेंज करना है ना, ऐसा नहीं होता है। उसको बताना पड़ता है कि लाइन चेंज हम कैसे करें। तो देखो, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था जब मैं सी पढ़ा रहा था, या फिर अगर ऐसे भी आपको जानना है तो हम बैकवर्ड स्लैश एन का यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता है, ये एक लाइन चेंज का मतलब रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अब अगर हम एंटर वाला बटन प्रेस करते हैं तो एंटर कोई सिंबल नहीं होता है कि वो जब कंपाइलर उसको पढ़े तो उसको समझ जाए कि हाँ उसको हम एंटर करना है।
तो इसी एंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको बैकवर्ड स्लैश एन से डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो जब भी हम बैकवर्ड स्लैश एन पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा इसका मतलब एंटर होता है मतलब लाइन चेंज। ठीक है, तो अब आपको मान लो यहाँ से लाइन चेंज कराना है, तो आप यहाँ पर एक स्लैश एन जोड़ सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर स्लैश एन जोड़ा, तो अब जब बेसिक कोडिंग प्रिंट करेगा उसके बाद इसको पढ़ेगा, इसका मतलब लाइन चेंज, तब लाइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में एंड सब्सक्राइब इट मेरे पास आ जाएगा। तो उसको सेव करके अगर हम रन करें तो देखो बेसिक कोडिंग, उसके बाद उसने ये पढ़ा होगा लाइन चेंज, तो लाइन चेंज हो गया एंड सब्सक्राइब इट मेरा नेक्स्ट लाइन पे आया। या फिर आप इसको यहाँ से हटा के यहाँ भी लगा सकते हो, सेम वर्क करेगा। बेसिक कोडिंग प्रिंट करेगा, उसके बाद यहाँ आके नेक्स्ट लाइन में देखो यहाँ पर लाइन चेंज है, तो लाइन चेंज कर देगा, उसके बाद एंड सब्सक्राइब इट को प्रिंट कर देगा। अगर हम इसको रन करें तो मेरे को सेम ही आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिक कोडिंग है सब्सक्राइब इट। तो ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए कि हम स्लैश यूज़ करें तो मेरा प्रोग्राम सही सही चल जाए। तो ये चीज़, अब इसको हम हटाते हैं। अब ये जो स्लैशन है इसको करने के लिए आपके पास एक अलग से मतलब प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ही आता है। जैसे मेरा सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब एक कीवर्ड है, उसी तरह से मेरा एक कीवर्ड आता है। अभी ऑब्जेक्ट पर हम आएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एंडल। एंडल का अगर आप फुल फॉर्म जानो तो एंड एल का मतलब होता है लाइन। ठीक है, तो वो लाइन खत्म हो गया, तुमको नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो एंडल को भी आप यूज कर सकते हो। अब देखो इंडेल एक तरह से आपका इसमें पैरामीटर्स आता है। जैसे कि अगर मैं हर एक लैंग्वेजेस की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके पैरामीटर्स आते हैं। जैसे कि अभी जिन्होंने सी पढ़ के आया है तो वहाँ पर होता है आपका, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, ये बस समझाने को है। वैसा इसमें कुछ अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हुआ, और उसके बाद हम यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर हम पैरामीटर्स देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम पैरामीटर्स को सेपरेट करने के लिए हमारा कॉमा यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो ए कॉमा बी। तो ये जो कॉमा ये सेपरेटर का यहाँ पर काम कर रहा था। अब वही यहाँ पर सेपरेटर मेरा जो है वो क्या काम करेगा, ये वाला इंसर्शन ऑपरेटर काम करेगा। ठीक है, तब अगर आपको यहीं पर अगर आप ऐसे एंडल लिख दोगे तो ये नहीं चलेगा। फिर ये इसको टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट पढ़ लेगा, और फिर जब आप इसको प्रिंट करोगे तो कोई लाइन वगैरह चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आएगा बेसिक कोडिंग एंडल। ठीक है, तो वो इसको समझ नहीं पा रहा है क्योंकि आपने इसको अपने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिया है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप कुछ मीनिंगलेस भी रख दो तो भी वो कुछ एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, इसको अगर आप रन करो तो भी ये चीज़ आपको करके दे देगा, क्योंकि उसको मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो। आपको सिर्फ उससे मतलब है कि आप उसके अंदर जो भी लिखोगे वो प्रिंट करा के आपको देना, बस वो यही जानता है। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल के लिए अपना ओरिजिनल टेक्स्ट लिख देते हैं। अब देखो, अब अगर आपको एक एंडल जोड़ना है तो आपको फिर से एक ये वाला ऑपरेटर डालना होगा, इंसर्शन ऑपरेटर। उसके बाद देखो यहाँ पर एंडल का सजेशन आया मेरे को, तो मैंने एंडल डाला और यहाँ पर सेमीकोलन। ठीक है, अब इसको मैं सेव करके अगर मैं रन करूँ तो देखो बेसिक कोडिंग लाइन चेंज हो गया और सब्सक्राइब इट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक कोडिंग आया, उसके बाद यहाँ पर आपका इंसर्शन ऑपरेटर, फिर एक पैरामीटर आया एंडल। तो एंडल का मतलब क्या होता है, एंड लाइन। तो समझ गया, अच्छा ये लाइन यहाँ पर खत्म हो गया, अब जो नेक्स्ट जो भी आउटपुटिंग होगा वो दूसरे लाइन में किया जाएगा। तो यहाँ पर एंड सब्सक्राइब इट मेरा दूसरा लाइन में हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर रख देते हैं। आप चाहे, अब देखो अब आपका कंप्लीट चॉइस है। आप चाहे तो अब एंडल यूज़ कर लो, चाहे आप स्लैशन यूज़ कर लो, आपका पूरा मर्जी है। लेकिन ज़्यादातर हम एंडल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब दोनों चीज़ मेरा सेम आउटपुट देता है वो भी देख लो, बेसिक कोडिंग एंड सब्सक्राइब इट। अब देखो ये सब्सक्राइब इट के बाद आपने कोई लाइन चेंज को नहीं डाला है, इसलिए क्या किया यहाँ पर, सीधा ये चीज़ को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट के बीच में कहीं भी लाइन चेंज का सीन नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा तो ये चीज़ मेरा सेम लाइन में प्रिंट हो जा रहा है। तो अगर आपको लाइन चेंज करना है तो आप एंडल जोड़ दो या तो फिर स्लैशन जोड़ दो, तब आप रन करोगे तो देखो सब अलग अलग लाइन में आ गया। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है कि आप हर एक लाइन के बाद में अपना, जब भी आप प्रिंटिंग करो तो हर एक लाइन के बाद आप एक लाइन चेंज ऐड कर दो, अगर आपको चाहिए कि हर एक मेरा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी आपको ज़रूरत पड़ता है जब आपको लाइन चेंज करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। जैसे कि जब भी हम पैटर्न बनाते हैं या फिर कोई सीक्वेंस को, सीरीज को प्रिंट कराते हैं तो वहाँ पर हम लाइन चेंज नहीं डालते। पर खैर वो सब अगर हम करेंगे बाद में तो वो चीज़, सारी चीज़ें पर हम आएंगे डिटेल में। पर यहाँ पर अभी आप ये चीज़ समझो कि सी आउट से मेरा आउटपुटिंग होता है, सी आउट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद जो भी आपको आउटपुट कराना है वो चीज़ यहाँ पर डालो अपने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब देखो ये चीज़ किसी को डाउट में नहीं आनी चाहिए कि स्लैश एन अंदर हैंडल बाहर है। ठीक है, देखो स्लैशन आपका एक प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं होता है। ठीक है, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है।
लेकिन इसको हम इसके अंदर डालते हैं ताकि हम चाहते हैं कि ये एग्जीक्यूट करे, मतलब ये भी प्रिंट हो। ठीक है। एंटर मेरा एक तरह से प्रिंटेबल आपको नहीं दिखता है क्योंकि वो प्रिंट किया नहीं जाता आपके स्क्रीन। जैसे अगर हम ए लिखें तो कहीं भी ए प्रिंट हो जा रहा है देखो, लेकिन अगर आप एंटर करोगे तो वो प्रिंट नहीं होता, बस एक लाइन चेंज कर देता है। ठीक है। तो वही चीज़ को हमको, इसको भी हमको प्रिंट ही कराना है एक तरह से। ये बता रहा है आपका कि एंडल, मतलब एंडल बोल रहे हैं, सॉरी, एंटर है ये, बैकवर्ड स्लैश एन है, इसको हमको प्रिंट कराना है। प्रिंट मतलब इसको हमको एंटर कराना है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर डाल रहे हैं। और एंडल हम यहाँ पर कुछ एंटर या प्रिंट नहीं करा रहे हैं, ये बस हम अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि मेरा लाइन यहाँ पर ख़त्म होता है, बस। हम इतना ही अपने कंपाइलर को बता रहे हैं। तो आई होप दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। बैकवर्ड स्लैश इन यूज़ होता है आपका एंटर को प्रिंट कराने के लिए, और एंटर को आप जब भी प्रिंट कराओगे तो वो एक लाइन चेंज करता है, मतलब एक तरह से आप लाइन चेंज को प्रिंट करा रहे हो। और एंडल सिर्फ आपके कंपाइलर को बताता है कि आपका जो भी ये स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और आप नेक्स्ट स्टेटमेंट को अगले नए लाइन में शुरू करना चाहते हो। ये बस बताने का एक तरीका है कि लाइन ख़त्म हो चुका है, और ये एंटर को एक्चुअली में प्रिंट कराता है। ठीक है। तो आई होप ये दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़। देखो सपोज कर लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ पर आएगा आपका डबल स्लैश वी आर लर्निंग, फिर यहाँ पर एक चीज़, और ये इंसर्शन ऑपरेटर फिर से शुरू, और यहाँ पर सी प्लस प्लस आया, और यहाँ पर एक लाइन चेंज हम एंडल ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे उसको हम धड़ाधड़ इम्प्लीमेंट करेंगे। एंडल हमने पढ़ा, हम अब सब जगह पर एंडल यूज़ करेंगे। आप स्लैश एन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग एंडल यूज़ करेंगे इस पूरे कोर्स के दौरान। ठीक है। तो ये क्या देगा मेरे को आउटपुट में? श्योर ये देगा वी आर लर्निंग, उसके बाद यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेटर आया, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा। उसके आगे वो चेक करेगा सी प्लस प्लस फिर एंडल। ठीक है। तो ये चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं। ये जो है मेरा ऊपर जो भी मैंने ये किया है ये कमेंट्स है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। पर फिलहाल मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इसे ये समझ लो कि ये सारे लाइन मेरे कंप्यूटर में काम नहीं करेगा कोड में। ठीक है। अब यहाँ पर देखो वी आर लर्निंग, और उसके बाद यहाँ पर एक आएगा आपका सी प्लस प्लस, और यहाँ पर आएगा आपका एंडल। ठीक है। तो ये चीज़ करने से मेरे को कोई भी एरर नहीं थ्रो होने वाला है। यहाँ पर वो पूरा प्रिंट करते हैं वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस। अब लर्निंग और सी प्लस प्लस के बीच में एक स्पेस क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने स्पेस कहीं पर डाला ही नहीं है, तो वो स्पेस को खुद से जोड़ता नहीं है। ठीक है। बहुत लोगों को ये लगता है कि हम ऐसा लिख देंगे तो खुद से एक स्पेस दोनों के बीच में ऐड कर देगा, नहीं। जब तक आप उसको कुछ बताओगे नहीं तो वो एक्स्ट्रा काम खुद से मन से नहीं करता। तो एक स्पेस जोड़ने के लिए आप तो आप लर्निंग के बाद एक स्पेस लगा दो, या फिर सी प्लस प्लस के पहले एक स्पेस लगा दो, दोनों सेम तरह से काम करेगा। अगर आप दोनों के, मतलब लर्निंग के बाद भी एक स्पेस डालोगे, सी प्लस प्लस के पहले भी एक डालोगे, तो यहाँ पर डबल स्पेस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। तो आप ऐसा भी ये चीज़ को कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, इसको हम यहाँ पर ये चीज़ करते हैं, सॉरी। अब देखो यही सेम चीज़ को अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ तो देखो क्या ये चीज़ वर्क करेगा? मेरे को बताओ क्या ये चीज़ वर्क करेगा? हमने क्या किया, सी आउट वी आर लर्निंग, और उसके बाद जो यहाँ पर आ रहा था उसको हमने एंटर करके यहाँ पर कर दिया, तो क्या ये चीज़ वर्क करेगा? मेरे ख्याल से बिल्कुल करेगा। इसको रन करते हैं। देखो अभी भी सेम आउटपुट आया, वी आर लर्निंग सी प्लस प्लस। तो देखो ऐसा है कि एक लाइन कब खत्म होता है? जब ये वाला सेमीकोलन उसको मिल जाता है। ठीक है। अब ये वाला सेमीकोलन इसको सी आउट वी आर लर्निंग किया, अब ये वाला सेमीकोलन उसको यहाँ पर नहीं मिला, तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में जंप किया, मतलब वो लाइन अभी तक खत्म हुआ नहीं है, वो आउटपुटिंग अभी भी हो ही रहा है। और यहाँ पर हमने फिर से डाला ये चीज़, तो फिर यहाँ पर जब इसको सेमीकोलन मिला तब उसको समझेगा सी आउट, अच्छा अब मेरा काम खत्म हो चुका है। ठीक है। और अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर दोगे तब फिर पूरा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज सी आउट जो है वी आर लर्निंग देखेगा, और ये सेमीकोलन देखेगा तो सी आउट समझेगा कि यहाँ पर मेरा काम खत्म होता है, तो उसके बाद इसके लिए आपको एक नया सी आउट लगाना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी कि कैसे ये चीज़ मेरा वर्क करता है। ठीक है। तो इसलिए जब भी आप, मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको मान लो मल्टीपल लाइंस में आपको आउटपुट कराना है, ठीक है, ऐसा ही कुछ, तो अगर आप मान लो यहाँ तक आपका कर्सर पहुँच गया, फिर आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है।
तो वो चीज़ को ध्यान में रखने के लिए मैंने ये चीज़ को बताया है कि यहाँ पर आपको जब भी एक लंबा चौड़ा ऐसा कुछ स्टेटमेंट आप लगा रहे हो, जब भी आपको ये बहुत सारे लाइन्स में जाएगा, तो आप ट्राई करो कि जो सबसे लास्ट वाला लाइन है सी आउट का, वहाँ पर आप सेमीकोलन डालो। हर एक लाइन में मत डालते चलना, सेमीकोलन का भी एक अपना परफेक्ट यूज़ होता है। वो बताने का काम आता है कि कब एक स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा, उसको ये भी काम कराना है। तो आप यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन डालो ताकि वो सी आउट को लगे कि हाँ, अभी मेरा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है और मेरे को यहाँ तक जाना है, ठीक है? तो ये जो छोटी सी चीज़ थी, मुझे लगा आप लोगों को जानना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बता दिया। तो ये है मेरा आउटपुटिंग का कंप्लीट प्रोसेस। अब यहाँ पर देखते हैं एक वैल्यू को आउटपुट कराना और सिंपल ये टेक्स्ट आउटपुट कराने में कितना डिफरेंस है। इसका बोलने से मेरा ये मतलब है कि सपोज कर लो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को हमने सीख लिया कैसे बनाते हैं, तो अब हम सारे जगह पर अपना वेरिएबल पूरा आसानी से इस्तेमाल करेंगे और किसी को डाउट नहीं आना चाहिए कि ये वेरिएबल्स क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है? तो हम यहाँ पर सपोज कर लो इंट नंबर डालते हैं और यहाँ पर 99 सपोज कर लो अपने नंबर में स्टोर करते हैं। फिर मेरे को अगर नंबर को देखना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, देखो सी आउट नंबर। अगर कोई सोच रहा है ये चीज़ हम कर दें तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोग्राम क्या करेगा ना कि ये नंबर को बस ये एन यू एम बी ई आर प्रिंट करा देगा, वो 99 को नहीं प्रिंट करा पाएगा। चलिए इसको कोड में देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक अपना वेरिएबल बनाया इंट नंबर इज इक्वल्स टू 99। अब मैं चाहता हूँ सी आउट। जो पहले प्रोग्रामिंग कर चुके हैं उनको पता होगा ऐसा क्यों नहीं होता है, पर जिनको नहीं पता उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो उसको सेव करके अगर मैं रन करूँ, यहाँ पर देखो ये नंबर मेरे को दे रहा है एज इट इज़, वो 99 मेरे को प्रिंट करा के नहीं दे रहा है। क्यों ऐसा? बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो डबल स्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बीच में आप जो भी लिखो वो उसको एज इट इज़ प्रिंट करा देगा, उसके अंदर के कंटेंट को पढ़ेगा भी नहीं कि अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ठीक है, ठीक है, तो ये इसको भी प्रिंट करा देगा, ठीक है? तो इसको मतलब ही नहीं पड़ता है कि अंदर आप कुछ भी लिखो। तो अंदर आप यहाँ पर नंबर लिख रहे हो, तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि नंबर आप वेरिएबल वाला नंबर बोल रहे हो। इसको समझ में आ रहा है कि हाँ, बस ये मेरे को टेक्स्ट प्रिंट करा के देना है, तो मैं यहाँ पर इसको ये ऐसे प्रिंट करा दूँ, तो मेरे को नंबर दे देगा। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होगी। तो बात करते हैं, क्या हम नंबर को नहीं प्रिंट करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। वो चीज़ को देखो हम कैसे करेंगे। हम ऐसा करेंगे सी आउट। अब आपको सिंपली से नंबर का वैल्यू प्रिंट कराना, तो आप ये जो वेरिएबल का नाम है नंबर, वो आप एज इट इज़ लिख दोगे बिना कोई ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, ठीक है? अब ये तरीका है आपका एक वैल्यू को प्रिंट कराने का एक वेरिएबल से। आप डबल इन्वर्टेड कॉमा मत यूज़ करो। अब जब कंपाइलर इसको पढ़ेगा तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में नहीं है, तो अब इसको वो समझना स्टार्ट करेगा कि अच्छा अब ये सिंपल प्रिंटिंग नहीं है, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ गया है। एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? ये नंबर। अब नंबर क्या है वो प्रोग्राम में खोजेगा, अच्छा नंबर एक वेरिएबल है जिसके अंदर 99 है, मतलब मेरे को 99 प्रिंट कराना है, ठीक है? तो वो ऐसा वर्क करता है। तो अब हम अगर यहाँ पर सी आउट करें और यहाँ पर सिंपल आपका नंबर लिख दें, ठीक है? यहाँ पर नंबर लिख दें और एंडल कर दें, तो अब देखो अब आपको जो नंबर है 99 वो आपको प्रिंट होके मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर रन करें अगर हम, तो देखो ये वाला नंबर ये नंबर है, ठीक है? जिसको हमने एज इट इज़ प्रिंट कराया था, और ये वाला नंबर अपना वेरिएबल वाला जिसमें मेरे पास 99 आया है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होगी। अब एक चीज़ देखो, यहाँ हमने इंट मतलब नंबर लिखा है जो, तो वो तो एज इट इज़ आपका टेक्स्ट है जो प्रिंट होने वाला है, ठीक है? और यहाँ पर देखो इंट नम लिखा है, मतलब ये एक वेरिएबल है, तो ऐसी चीज़ों को पहचानता है। अब देखो आप एक कस्टम मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हो, जैसे कि आप अपना आउटपुट कुछ इस तरह से चाहते हो, सी आउट नंबर इज इक्वल टू 99, ठीक है? मतलब वेरिएबल का भी नाम भी प्रिंट हो और इज इक्वल टू 99 प्रिंट हो। तो अगर आपको वैसा कस्टम मैसेज चाहिए तो आप क्या करोगे? सी आउट करोगे, उसके बाद आपको खुद से क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है? नंबर इज इक्वल्स टू, उसके बाद आप चाहते हैं नंबर इज इक्वल्स टू के बाद 99 आए, तो आपको पता है कि वो आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में नहीं डाल सकते हो, तो आपको एक इंसर्शन ऑपरेटर यहाँ पर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर नंबर लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर एंडल तो आएगा ही आएगा। उसके बाद इसको अगर हम रन करें तो देखो ये नंबर इज इक्वल्स टू 99 आ रहा है। तो अभी हम इसको देखें कि आखिर ये चीज़ वर्क कैसे करती है, लेकिन चूंकि ये है बहुत ज़्यादा क्लियर, फिर भी जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर क्या किया था, सी आउट कराया था नंबर
इज इक्वल्स टू, और हमने यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा था ताकि एक नंबर जब भी आए तो वहाँ पर एक स्पेस ऑलरेडी से मौजूद हो। फिर यहाँ पर नंबर और एंडल। अब देखो, जब मेरा कंपाइलर रन करेगा तो सी आउट मतलब उसको समझ गया अच्छा मेरे को कुछ आउटपुट कराना है। तो आउटपुट क्या कराना है, नंबर इज इक्वल्स टू, तो वो एज इट इज़ ये नंबर इज इक्वल्स टू लिख देगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो भी रहता है वो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। उसके बाद फिर से एक इंसर्शन ऑपरेटर आया। फिर देखा उसने कि अच्छा यहाँ पर एक नंबर है, तो वहाँ पर नंबर, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा चूंकि नहीं है तो वो समझ गया अच्छा ये एक वेरिएबल या कुछ और हो सकता है। तो न अपने मतलब पूरा प्रोग्राम में मैच किया कि नंबर है कहाँ, तो उसे दिखा यहाँ पर नंबर और इसके अंदर की वैल्यू 99, तो समझ गया अच्छा मेरे को 99 प्रिंट करना है, ये एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर 99 प्रिंट हो गया, उसके बाद एंडल मतलब लाइन मेरा यहाँ पर खत्म होता है। तो ऐसे मेरा जो है आउटपुटिंग आता है। तो मैं चाहता हूँ हर एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, इंट एन करके, जिसमें हम 8 स्टोर करते हैं, सपोज कर लो अभी के लिए। और मैं कुछ ऐसा इनपुट मतलब सॉरी आउटपुट चाहता हूँ कि नंबर इज इक्वल्स टू 99, उसके बाद लाइन चेंज होके n इज इक्वल्स टू 8, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ मेरा आउटपुट है। तो देखो इसका तो करने का दो तरीका है। आप या तो ऐसे करो सी आउट, उसके बाद यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालो नंबर इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर एक इंसर्शन के बाद आपका नंबर आएगा। जब भी आप कुछ पैरामीटर बदल रहे हो, पैरामीटर बदलने का मतलब आप पहले यहाँ पर खुद से जो नंबर लिख रहे थे आपने वो लिखा, फिर आपको अगर एक वेरिएबल चाहिए तो फिर आप इंसर्शन ऑपरेटर बीच में लगाओगे, ताकि इसको पता चले कि अच्छा ये वाले और ये वाले के बीच में मेरे को इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो आ रहा है जो भी उसको प्रिंट कराना है, फिर इसके अंदर और इसके अंदर जो भी आ रहा है वो मेरे को प्रिंट कराना है। अब ऐसा नहीं है कि नंबर खत्म हुआ उसके बाद आपको कुछ और प्रिंट कराना है तो आप यहीं पर डायरेक्टली लिख दो, उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नए हैं उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है। जो बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख के आ रहे हैं उनको देखो, जो सी सीख के आ रहे हैं उनको पता है आपको पैरामीटर सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते थे। ठीक है, पाइथन में भी उसी तरह आप कॉमा का या फिर प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते थे अपने जावा में। जावा में जैसा मेरा प्लस ऑपरेटर काम करता था प्रिंटिंग के वक्त, उसी तरह यहाँ पर मेरा ये वाला काम कर रहा है। ठीक है, तो लैंग्वेजेस बदलते हैं लेकिन उनका काम करने का तरीका नहीं बदलता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ कर लो और फिर आप नेक्स्ट लाइन में ये चीज़ प्रिंट करा लो सी आउट, फिर यहाँ पर आप डालो एन इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये एन इज इक्वल्स टू ये ऐसा प्रिंट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एन की वैल्यू प्रिंट कराना तो हम यहाँ पर एन लिखेंगे और उसके बाद एंडल कर देंगे, राइट। ये एक तरीका है, इससे भी आउटपुट आपका सेम टू सेम ऐसा दिखेगा नो डाउट, लेकिन हमको एक लाइन में कराना, तो चलो देखते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर अपना इंट एन इज इक्वल्स टू 8 करा लेते हैं। उसके बाद आप देखो ये चीज़ को फिलहाल के लिए हम यहाँ से हटाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, एक ही लाइन में करना है, तो हम लिखेंगे सी आउट। पहले आ रहा था मेरा नंबर इज इक्वल्स टू, अब आपको वेरिएबल नंबर को वैल्यू प्रिंट कराना तो हम यहाँ पर नंबर डालेंगे। अब देखो एक चीज़, अब ये तो हमने एक लाइन का इनपुटिंग करा लिया, मतलब नंबर इज इक्वल्स टू 99 इससे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, या तो आप एंडल का यूज़ कर लो तो उससे एक लाइन ख़त्म हो जाएगा और फिर आपका प्रिंटिंग स्टार्ट करो, तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, तो हम एंडल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कर सकते हो फिर से एन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आएगा फिर से आपका इंसर्शन ऑपरेटर, अब आपको एन की वैल्यू को प्रिंट कराना है, फिर यहाँ पर आएगा आपका एंडल। तो देखो कैसे हमने ये एक लाइन में किया। अब इसको सेव करके अगर हम रन करें तो मेरा डिजायर्ड जो आउटपुट मेरे को चाहिए था वो उस तरह से मेरे को मिल जाएगा। तो ये चीज़ वर्क कैसे किया, देखो सी आउट मतलब कुछ ही मेरे को आउटपुट कराना है, बढ़िया। क्या आउटपुट करा है, नंबर इज इक्वल टू, तो नंबर इज इक्वल टू एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर नंबर की वैल्यू को आपको प्रिंट कराना, तो नंबर में 99 था तो 99 प्रिंट हो गया। फिर एक एंडल आया, एंडल का काम क्या है, लाइन चेंज कर देना, तो लाइन चेंज यहाँ पर इसने कर दिया। फिर आपको नेक्स्ट लाइन में क्या मिला, एन इज इक्वल्स टू, तो एन इज इक्वल्स टू यहाँ पर, उसके बाद एन की वैल्यू जो कि है 8, तो 8 यहाँ पर आ गया, फिर से एक लाइन चेंज। ठीक है, तो ऐसा आप एक लाइन में कर सकते हो। अगर आपको एंडल नहीं यूज़ करना है, आपको एंडल अगर नहीं यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस एंडल को यहाँ से हटा दो। ठीक है, और यहाँ पर एक स्लैश एन ऐड कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ करने से भी आपका सेम आउटपुट आने वाला है, देखो। ठीक है, तो ये चीज़ वर्क कैसे किया, नंबर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 99 आया, उसके बाद नंबर का वैल्यू 99 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर आया तो देखो पहले इसको ये चीज़ को प्रिंट करना है, स्लैश एन क्या करता है, लाइन चेंज एंटर वाला का ये सिंबल है, तो ये एंटर हुआ मतलब एक लाइन चेंज हो गया।
अब n इज इक्वल टू यहाँ पर है, तो ये चीज़ n इज इक्वल टू प्रिंट हुआ। अब n है तो 8 की वैल्यू वो चीज़ प्रिंट हो गई। ठीक है, तो आप दोनों मेथड सही है। आप जिस मेथड से आप करना चाहो उस मेथड से आप कर सकते हो, दोनों में कोई खराबी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर चूंकि हम एंडल यूज़ करते हैं इसलिए हम यहाँ पर एंडल हमने यूज़ किया है। बाकी दोनों सिंटेक्स मैं यहाँ पर लेके छोड़ देता हूँ, दोनों के दोनों सही है। अब यहाँ पर देखो, अब मेरे को सिंपल एक जवाब दो। मैं यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूँ, मेरे को एक जवाब दो। या फिर एक और आपको, जैसे मेरा एक स्लैशन होता है, ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि आपका आउटपुट कुछ ये लाइन चेंज करके ना आए, आपको यहाँ पर ऐसा कुछ चाहिए, नंबर इज इक्वल टू 99, बीच में एक स्पेस हो और n इज इक्वल टू 8। अब बहुत लोगों को पता है यहाँ पर क्या करना है। या तो आप बहुत सारा स्पेस डाल दो, ठीक है, 9 n से पहले बहुत सारा स्पेस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ छूट रही है, वहाँ पर मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या आप ये स्लैशन को यहाँ पर डाल सकते हो? सोच के बताओ, क्या आप स्लैशन को यहाँ पर डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ पर स्लैशन डालोगे और इसको यहाँ से हटा दोगे तो इससे होगा क्या, देखो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आपका आउटपुट बहुत डिफरेंट मिलेगा। देखो क्या मिला, नंबर इज इक्वल टू 99 यहाँ पर आ गया, n इज इक्वल टू 8। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये देखो, नंबर इज इक्वल टू के बाद इसको दिखा एक लाइन चेंज, तो यहाँ पर से यहाँ पर लाइन चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको दिख रहा है नंबर, तो अब आपने चूंकि लाइन चेंज कर दिया है तो जो नंबर का वैल्यू है 99 वो नेक्स्ट लाइन में आपको दिखा। उसके बाद यहाँ पर सीधा उसको n इज इक्वल टू दिखा, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और फिर उसको n दिखा तो n यहाँ पर 8 उसको प्रिंट कर दिया। तो आप इसलिए यहाँ पर ये चीज़ को नहीं डाल सकते हो, आपको ये चीज़ को यहीं पर डालना होगा, ठीक है, n से पहले, ताकि n से पहले मेरा लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी आनी चाहिए। फिर आपको अगर बाद में आउटपुटिंग में दिक्कत होगा, अब इतना देखो, इतना छोटा मोटा चीज़ भी अगर हम कवर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी चल जाएगा। पर उतना आपको दिमाग लगाना होगा खुद से। मतलब आपको अगर मन में सवाल आ रहा है ऐसा करने से क्या होगा, तो पूछना क्यों है किसी से, आप खुद से कोड करके देख लो, आपको आउटपुट अपना आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये बीच में स्पेस कराना, तो इसका कराने का तरीका क्या हो सकता है? आप या तो इसको, आप या तो n से पहले बहुत सारा आप स्पेस लगा दो, ठीक है, और उसके बाद सेव करके अगर हम रन करें तो ऐसा मेरे को मिल जाएगा। या फिर अच्छा, सेम लाइन में चाहिए तो एंडल को हम हटा देते हैं यहाँ पर से। मेरे को सेम लाइन में चाहिए इनपुट, आउटपुट सॉरी, तो हम इसको यहाँ से लाइन को हटा देते हैं, सेव करके रन करते हैं। देखो यहाँ पर बीच में बहुत सारा स्पेस आ गया, ठीक है। या फिर जैसे मेरा एक स्लैशन, मेरा एक क्या बोलते हैं उसको, एंटर का सिंबल है, उसी तरह एक और सिंबल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको अब हम स्पेस को हटाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टैब। अब ये जो टैब बटन है जो आपको दिख रहा होगा अपने सबसे लेफ्ट कॉर्नर में, टैब का बटन अपने कीबोर्ड में, तो टैब क्या करता है, जब भी आपने कभी अगर एमएस वर्ड या प्रिंटिंग कुछ किया होगा, तो जब भी आप टैब एंटर करते हो तो वो 8 स्पेसेस, बीच में 8 स्पेस छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर टैब चूंकि एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, तो टैब का एक सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तो टैब का सिंबल हमने क्या दिया है, \t दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो काम ये आपने स्पेस लगाकर यहाँ पर किया था, सेम काम मेरे यहाँ पर /t कर देगा। ठीक है, इसको सेव करके अगर हम रन करें तो देखो सेम काम उसने किया, बीच में एक स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, अब ये कंप्लीट 8 स्पेस गिन के ही छोड़ता है, इसलिए ये स्पेस और ये स्पेस में थोड़ा अंतर है। लेकिन आप समझ सकते हो /t का काम क्या है। तो मैं यहाँ पर इसको एज इट इज़ यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ताकि आपको बाद में पता चले कि हमने क्या किया था। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया। अब देखो, ये ये मेरा नंबर है, ठीक है। अब सपोज कर लो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, मेरे को इसका आउटपुट बताओ। मेरे को इसका आउटपुट बताओ जल्दी से। हमने किया है n इज इक्वल टू नंबर, एंडल नंबर इज इक्वल टू n। तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं n इज इक्वल टू 99, एक लाइन चेंज करके नंबर इज इक्वल टू 8, वो सही बोल रहे हैं। ठीक है, ये ऐसा ही प्रिंटिंग आएगा। अब देखो, बहुत सा कॉमन डाउट, ये मैंने बहुत लोगों को देखा है ये चीज़ को करते हैं। वो डाउट पूछते हैं कि भाई n का वैल्यू तो 8 है, लेकिन यहाँ n इज इक्वल टू 99 क्यों दिखा रहा है? तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर मैं ये बोलूँगा कि ये जो डबल कोट्स के अंदर जो जो भी तुमने रखा है, वो तो क्या बोलते हैं उसको, कंपाइलर को एज इट इज़ दिखाना ही पड़ेगा।
फिर से सुनो, जो तुमने यहाँ पर डबल कोट्स के बीच में रखा है n इज इक्वल टू, वो कंपाइलर को एज इट इज प्रिंट कराना ही पड़ेगा। इसलिए नंबर इज इक्वल टू को यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर देखो प्रिंट हो गया है। उसके बाद तुमने यहाँ पर नंबर लिखा है, तो नंबर का वैल्यू जो 99 है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर एंडल मतलब एक लाइन चेंज हुआ, तो यहाँ पर देखो लाइन चेंज हो रहा है। अब तुमने डबल कोट्स के अंदर क्या दिया है, नंबर इज इक्वल टू, तो कंप्यूटर को वो एज इट इज नंबर इज इक्वल टू को प्रिंट कराना ही कराना पड़ेगा। फिर आपका आ रहा है एन, इन की वैल्यू 8, तो 8 यहाँ पर एज इट इज आ गया। ठीक है, वेरिएबल 8। अब इससे ये कभी नहीं हो जाएगा कि n की वैल्यू 99 बन जाए और नंबर की वैल्यू 8 बन जाए ना, वैसा नहीं होता। ये आपका दिक्कत है। ये जो एरर आपने किया है इसको हम लोग लॉजिकल एरर बोलते हैं। ठीक है, तो एरर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझो कि आपके गलत लॉजिक की वजह से ऐसा आउटपुट आया है। ये प्रोग्राम का कोई एरर नहीं है। ऐसा नहीं कि वो 9 इज वैसा आउटपुट आ गया तो बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा 9 अब मेरा 99 बन गया है, नंबर 8 नहीं, वैसा नहीं हुआ है। अभी भी ओरिजिनल वैल्यूज वही के वही है। लेकिन आपको प्रॉब्लम कहाँ है कि ये जो आपने यहाँ पर जो भी प्रिंट करा है वो चीज़ आपको एज इट इज़ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, उसको कंप्यूटर ना कोई एरर कर रहा है, आप वो गलती आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी गलती की वजह से वो ऐसा दिख रहा है। तो ये बस प्रिंटिंग, यहाँ पर आप जो भी चाहते हो वो आपको यहाँ पर प्रिंट होके मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या डालना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ अब अगर हम इसको प्रोग्राम में देखें तो देखो सी आउट, और हम डालते हैं एन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आएगा आपका नंबर, और मैं चाहता हूँ मेरा एक लाइन चेंज हो जाए। फिर यहाँ पर आए नंबर इज इक्वल्स टू एन एंडल। ठीक है, सेव करके अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो 9 इज इक्वल्स टू 99 आया और n इज इक्वल्स टू 8, लेकिन चूंकि यहाँ नंबर इज इक्वल्स टू 99 है और n इज इक्वल्स टू 8 है, तो ये गलती प्रोग्राम का नहीं है, गलती आपका है। आपने यहाँ n इज इक्वल्स टू, देखो आप, मैंने क्या बताया था, इसके बीच में आप जो भी लिखो वो कंप्यूटर को प्रिंट कराना ही कराना आपके कंपाइलर को। तो उसने एज इट इज प्रिंट करा दिया, उसको क्या फर्क पड़ता है कि ये आपने गलत लिखा है। उसका जो काम था उसने वो चीज़ किया। कंप्यूटर का काम गलत सही बताना नहीं है, उसका काम है बस उसका काम करना जो कि उसने यहाँ पर किया है। गलत आपने किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। अगर मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दूँ कि माई नेम इज, और यहाँ पर मैं लिख दूँ योर नेम इज। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँ, इसको यहाँ पर फिलहाल के लिए हटा देते हैं। माई नेम इज 99, योर नेम इज 8, तो क्या आपका नाम 8 बन गया, मेरा नाम 99 बन गया? ऐसा तो नहीं होगा। तो ये चीज दिखाया क्यों, क्योंकि आपने ऐसा चीज इससे लिखवाया है। तो आपने इसे ऐसा लिखवाया इसलिए यहाँ पर इसने ऐसा लिख दिया। ठीक है, और आपने यहाँ पर इसे ऐसा लिखा था इसलिए यहाँ पर इसने ऐसा लिख दिया। और वैल्यूज तो नंबर का वैल्यू 99 तो 99 आया ही, एन का वैल्यू 8 तो 8 आया ही। ठीक है, तो मैं इससे आपको ये बताना चाह रहा था कि आप यहाँ पर क्या डालते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्राम लिखो तो अपना लॉजिक सही लिखो, क्या आपका आउटपुट किस तरह से आना चाहिए, किस वैल्यूज को आपको आउटपुट कराना, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर अपना मैसेज डिस्प्ले कराओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखो, अभी हम ये जो आईओ स्ट्रीम है और एसटीडी है, नेम स्पेस एसटीडी, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन इस लेक्चर में नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देते हैं कि सपोज कर लो ये वाले स्टेटमेंट को अपना प्रोग्राम में ले आते हैं। ये सारा मेरा नहीं चलेगा, जो भी ये डबल फॉरवर्ड स्लैश के पीछे जो भी लिखा हुआ है ग्रे कलर में, ये मेरा कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा कोड चलेगा, इंटर नंबर, इंटेन और ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सपोज कर लो मैं अपने प्रोग्राम से ये वाला लाइन को हटा देता हूँ, ये लाइन मेरा हट गया। ठीक है, तो अब जो मेरा आउटपुटिंग वो नहीं होगा। देखो ऑलरेडी से यहाँ पर एरर आ रहा है, सी आउट इज अनडिफाइंड, एंडल इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसको हम सेव करें, रन करें, तो भी मेरे को सेम एरर दिखाएगा, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, एंडल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। और जैसे ही मैं यहाँ पर वो चीज़ को वापस से इंक्लूड कर दूँ, तो फिर मैं इसको सेव करूँ, देखो एरर खुद पे खुद हट जाएगा और आपका एरर भी नहीं रहेगा। फिर आप इसको अगर सेव करके रन करो तो आपका आउटपुट भी दिखाएगा। तो आपको इससे एक हिंट मिल गया होगा कि आईओ स्ट्रीम कहीं ना कहीं आपका आउटपुटिंग में मदद करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में फिलहाल पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि हम क्यों यहाँ पर इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करते हैं। ठीक है, अब आईओ स्ट्रीम हम हर एक प्रोग्राम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोग्राम का मतलब ही होता है कुछ इनपुट करा के कुछ आउटपुट देना। ठीक है, कुछ इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेस करता है उसके हिसाब से जो भी आपने उसको बोला है करने, फिर उसी हिसाब से आपको आउटपुट देता है।
तो अगर ये आईओ स्ट्रीम नहीं रहेगा तो आप ये इनपुटिंग और आउटपुटिंग वाला काम को नहीं करा पाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आईओ स्ट्रीम आपको इनपुट और आउटपुट में मदद करता है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को भी अब अगर हम यहाँ से हटा दें तो उसको सेव करके अगर हम रन करें तो भी मेरे को, अच्छा यहाँ पर सारा स्टेटमेंट मेरा कमेंट्स है ना, इसको ले आता है, तब भी ये चीज़ मेरा वर्क नहीं करेगा। देखो ये चीज़, तो आपको ये भी पता चला कि कहीं ना कहीं ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, ये भी मेरा इनपुटिंग और आउटपुटिंग में मदद करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर लाया, एरर खुद पे खुद हट गया और मेरा आउटपुट भी मेरे को मिल गया। तो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी भी कहीं ना कहीं आपको आउटपुट में मदद करता है। तो खैर ये सारी चीज़ों को हम अपने डिटेल में देखेंगे बाद में कभी, क्योंकि अगर अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। जब इसका राइट टाइम आएगा आपको समझने का, तब हम इसके बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोग्राम है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इसको बस आपको पीडीएफ खोल के कॉपी पेस्ट कर देना अपने वीएस कोड में या जहाँ भी आप चला रहे हो, तो ये चीज़ चलने लगेगा। अब देखो, अगर आपको ये मान लो ये इतना पार्ट को बस आपको चलाना है, तो आप क्या करना, ये वाला जो पार्ट है इसको आप यहाँ से हटा देना। ठीक है, ये वाले पार्ट को इतना से हटा देना, तो ये आपका फिर चलने लगेगा। ठीक है, और अगर आपको फिर से इसको नहीं चलाना है, तो ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैश है उसको आप यहाँ पर से ऐसे डाल सकते हो ताकि ये ना चले। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में, कमेंट्स के बारे में, तो वो ये चीज़ चला सकते हैं। तो इस वीडियो को फिलहाल रखेंगे यहीं तक। आई होप आप लोगों को सी आउट अच्छे से समझ में आया होगा, प्रिंटिंग प्रोसेस कैसा होता है मेरा। ठीक है, और इसी के साथ हम ख़त्म करेंगे ये वाले वीडियो को। इस वीडियो के अंदर यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपका आउटपुटिंग सही से हो जाए। और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।